फैसिलिटेटर या सहजकर्ता की भूमिका निभा पाना एक कौशल है। यह सीखा जा सकता है और अभ्यास पर निर्भर करता है। इस भूमिका की आवश्यकता हम में से किसी को भी अपने व्यवसायिक जीवन में पड़ सकती है। अपनी टीम या बाकी लोगों के साथ जुड़कर काम कर पाना और उनकी चर्चाओं को दिशा दे पाना, यही एक सहजकर्ता की मुख्य भूमिका होती है। जीवन कौशल के सत्रों पर काम करते समय अध्यापिकाओं का किशोरियों के साथ जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। आसान होने के साथ साथ ही असरदार फैसिलिटेशन के कौशलों की जानकारी बालिकाओं को विषय के साथ जोड़े रखने में मददगार हो सकती है। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड डिक्शनरी के अनुसार एक फैसिलिटेटर यानी कि सहजकर्ता की परिभाषा कुछ इस तरह से है। एक व्यक्ति जो किसी समूह को क्या करना है यह बताने की बजाय उनके साथ समस्या पर चर्चा करके सलाह देकर उन्हें अपना काम आसानी से करने में मदद करे। इस परिभाषा में 3 महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं। पहली, एक फैसिलिटेटर किसी समूह पर नियंत्रण नहीं करता, बल्कि कई तरीकों से उस समूह को अपना काम करने में मदद करता है। जब समूह को किसी कौशल या जानकारी की जरूरत होती है, तब फैसिलिटेटर एक प्रशिक्षक की तरह उनकी मदद करता है ताकि उस समूह के सदस्य उसे हासिल कर सकें। जब समूह अपने अंदरूनी टकरावों की वजह से ठीक से काम नहीं कर पा रहा हो, तब फैसिलिटेटर एक मददगार की तरह एक कार्यशाला करता है ताकि उन टकरावों को सुलझाया जा सके। कई दूसरे मामलों में फैसिलिटेटर समूह को सलाह देता है कि वे किसी समस्या को कैसे सुलझाएं। हालांकि यह सलाह सीधा हल नहीं होती, बल्कि किसी हल को हासिल करने की प्रक्रिया होती है। दूसरा, समूह कार्य के लिए एक फैसिलिटेटर की जरूरत होती है। अगर किसी व्यक्ति को मुश्किल हालातों के पार पाने के लिए मदद की जरूरत है, तो उसके लिए कोचिंग या मेंटरिंग जैसे तरीके लागू होंगे। तीसरा, हालांकि यह परिभाषा साफ तौर पर इस बात का जिक्र नहीं करती कि एक फैसिलिटेटर को संबंधित समूह का सदस्य नहीं होना चाहिए, पर अक्सर ऐसा ही होता है। जिस समूह के आप सलाहकार होते हैं या सहजकर्ता होते हैं, आप अक्सर उसके सदस्य नहीं होते, पर हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि आप उसके सदस्य न हो, क्योंकि कई बार एक अधिकारी या टीम में मौजूद सीनियर को भी सहजकर्ता की भूमिका में आना पड़ सकता है। किसी भी समूह को फैसिलिटेट करने के लिए निष्पक्ष हो पाना एक जरूरी शर्त होती है। संचार कौशल। लाइफ स्किल सत्र को बेहतर बनाने में प्रभावशाली संचार की अहम भूमिका है। एक शिक्षक व सहजकर्ता होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी कुशलता के जरिए इनका विकास बालिकाओं में करें। इनमें ध्यानपूर्वक सुनना, खुलकर बातचीत करना, संवेदनशील शब्दों के इस्तेमाल और शारीरिक हाव भाव को समझना शामिल है। सक्रिय होकर सुनना। एक अच्छी सहजकर्ता व एक अच्छी उत्प्रेरक सुनने के महत्व को समझती है। यह सुनने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुनने का मतलब है कि आप कम बोलें और ज्यादा सुनें। क्या कहा जा रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करें। बोलने वाला क्या महसूस करता है इसके बारे में सोचें और स्वयं को उसकी जगह रखकर देखें। जब आपको कोई बात समझ न आए तो सवाल करें। अपने सवाल को आसान और समझने लायक बनाएं। बोलने वाले को या बालिका को इतना समय दें कि जो वो कहना चाहती है वो कह सके। बोलने वाले के विचारों पर प्रक्रिया दें, बोलने वाले के ऊपर नहीं। आपने जो सुना उसे दोहराएं व ईमानदार रहें। जब बालिकाएं बात करती हैं तो यह बहुत अहम होता है कि जो बात वह कर रही हैं उसे सुना जाए। एक अच्छी श्रोता बातों को सुनती है और सहायक होती है। जब आप सुन रही होती हैं तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि अब आप इसका जवाब क्या देंगी, बल्कि आपको इस भाव से सुनना चाहिए कि जो बोलने वाला है वो इस वक्त किस मनस्थिति में है। आप एक अच्छी श्रोता की तरह उस तक पहुंच पाएं। खुला संचार। एक अच्छे उत्प्रेरक के पास जरूरी नहीं कि सारे जवाब हों। वह बालिकाओं से या सुनने वाले से चर्चा कर उन्हें खुलकर
अपनी बात कहने के लिए बढ़ावा देता है, न कि उस प्रक्रिया में रुकावट बनता है। संचार में रुकावट के कई कारण हो सकते हैं, जैसे यह जताना कि आपको सब पता है, उदाहरण तुम्हें यह करना चाहिए। दूसरों के बारे में धारणाएं बनाना, उदाहरण ये तो गलत है। किसी को बताना कि उन्हें कैसा महसूस करना चाहिए, उदाहरण नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। वह किसी विषय को इसलिए बदलने की कोशिश करना क्योंकि आप उससे असहज हैं, उदाहरण हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। खुले और सहायक संचार के उदाहरण कुछ इस तरह हो सकते हैं, जैसे कि क्या तुम इसके बारे में और कुछ बताना चाहोगी? तुम इसके बारे में क्या महसूस करती हो? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी समस्या का समाधान किस तरह हो सकता है? तुम जब इस विषय पर बात करती हो तो काफी उत्साहित लगती हो। ऐसा लगता है तुमने बहुत मजे किए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। चलिए अब हम लोग अगले अध्याय में मिलेंगे।